आज मैं आप लोगों को डिग्री फर्स्ट ईयर का सिलेबस में से बिंदा नामक लेसन में बता रही हूँ। बिंदा बिंदा का मतलब होता है कि एक नाम। इस पाठ को लिखने वाले हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी। जब हम लोग कभी भी एक पाठ को पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें से सबसे पहले हम लोगों को अबाउट द ऑथर, अगर एक कहानी लिखा जाए तो अबाउट द ऑथर करके कहा जाता है। अगर एक पोयम लिखा जाए मतलब कि कविता लिखा जाए तो अबाउट द पोएट करके कहा जाता है। मतलब कि अगर कविता लिखा जाए तो कवि का परिचय, अगर कहानी लिखी जाए तो कहानीकार का परिचय या फिर लेखक का परिचय। तो आज मैं बिंदा नामक इस पाठ में श्रीमती महादेवी वर्मा ने इस पाठ को लिखा है, इसलिए उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सो अबाउट द राइटर मतलब हिंदी में होता है कि लेखक का परिचय। तो सुनिए, बिंदा एक रेखा चित्र है। बिंदा एक रेखा चित्र है का मतलब होता है कि बिंदा नामक जो कहानी है ये एक काल्पनिक नहीं मतलब कि एक सच्चाई पर आधारित एक कहानी है। यह एक बालिका का दुख भरा जीवन चरित्र है। यह एक बालिका का मतलब होता है कि यह एक छोटी सी बच्ची का बहुत ही दुख से भरा हुआ जीवन का चरित्र है। इनकी रचनाएं सुश्री महादेवी वर्मा है। मतलब कि बिंदा नामक इस कहानी की जो रचयित्री हैं वे सुश्री महादेवी वर्मा जी हैं। आप हिंदी काव्य जगत में रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी के काव्य जगत में मतलब कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। उसके जगत में मतलब उसके वर्ल्ड में जो बातें हमें नहीं पता है उस बातों को रहस्यवाद कहते हैं। सो इस तरह से इन्होंने हमें जो भी कुछ पता नहीं है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। किंतु गद्य पर भी इनका समान अधिकार है। गद्य का मतलब होता है कि कहानियाँ और पद्य का मतलब होता है कि कविताएं। सो मतलब कि इन्होंने कहानियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी तरह की लिखी हैं। आपका जन्म सन 1907 मतलब कि इन्होंने 1907 में जन्म लिया है फर्रुखाबाद नामक इलाके में, और इनकी मृत्यु 1987 मतलब कि 1987 में हुई थी। आपने प्रयाग महिला विद्यापीठ में सर्वोन्नत पदवियों का निर्वाह किया था। इन्होंने प्रयाग नामक एक जगह पर महिला विद्यापीठ मतलब कि वुमेन्स कॉलेज में इन्होंने सर्वोन्नत का मतलब है हाईली इन्फ्लेम्ड सब्जेक्ट में रहने वाली अध्यापिकाएं, इस तरह से इन्होंने उसका भी उस पद पर भी इन्होंने काम किया है। आपका गद्य संस्कृत गर्भित होकर काव्यात्मक हुआ करता है। इन्होंने संस्कृत को इन्होंने हिंदी के रूप में बदलकर बहुत अच्छे अच्छे काव्यों को भी इन्होंने अनुवाद किया है। यामा कविता संकलन पर आपको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। यामा नामक एक कविता लिखने पर इनको एक ज्ञानपीठ का पुरस्कार का मतलब इंग्लिश में अवार्ड मिला था। थैंक यू।